गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लॉक की सीरीज जो हमारी चल रही थी और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। एरर वाले क्वेश्चन हमारे प्रॉपर तरीके से चल रहे थे और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट को हम सीख रहे थे। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप मेंस लेवल की बात करते हैं तो एरर वाले क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे, और ये बात मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दी थी कि प्री में किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। मैं हर टॉपिक में आपको ये बात अलग अलग बता के चलूंगा कि प्री के लेवल में इस टाइप के सवाल बनेंगे और मेंस के लेवल में इस टाइप से सवाल बनेंगे, क्योंकि केवल प्री ही फाइट करना मकसद नहीं होगा बेटा हमारा। हमें प्री और मेंस दोनों ही निकालने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा कहीं फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा बेटा। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है बेटा? साफ तो सब दिख रहा है, क्या साफ नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और सेशन को बहुत धमाकेदार शुरुआत करते हैं बेटा। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो जो सेशन हमारा चल रहा था, कोई दिक्कत, सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू निभा बच्चे, थैंक यू। तो सारे बच्चे जुड़ गए और टॉपिक स्टार्ट कर ले। हमारा टाइप नंबर 3 चल रहा था बच्चे, और टाइप नंबर 3 में जो हम समझ रहे थे वो हमने यहां तक कहानी समझ ली थी। ये सभी बच्चों को पता होगा। क्लॉक में जो हम टाइप नंबर 3 समझ रहे थे, टाइप नंबर 3, वो हम इतना जान चुके थे टाइप नंबर 3 में एरर वाले क्वेश्चन को, जिसमें हमने एक केस समझ लिया था। सॉरी, 2 केस हो गए थे हमारे। ठीक, 2 केस हमने प्रॉपर जान लिए थे। अब अगले केस की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। ठीक है, एक अगले केस की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट केस आएगा तो वो किस तरीके से बनेगा। तो अब बनेगा बेटा हमारा केस नंबर 3, तीसरा केस। हमने 2 केसों को आसानी से जान लिया। थर्ड केस की तरफ आज बढ़ेंगे। 2 केस हम आज खत्म करेंगे और एरर वाले क्वेश्चन को बेटा आज कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे और हम इस एरर वाले क्वेश्चनों को बेटा आज खत्म करेंगे। कल की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल करने के बाद में टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, अब ये टॉपिक इतना बचा नहीं है, क्योंकि जितना मेन टॉपिक था वो हमने प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ लिया। छोटे छोटे केस और बचे हैं, तो 1 या 2 दिन में वो प्रॉपर तरीके से आपके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक बेटा। सर, क्लॉक कितने दिन तक चलेगा बेटा? कोशिश करेंगे कल एंड कर देंगे क्लॉक को। ठीक है, आज एरर वाले क्वेश्चन खत्म कर देंगे और कल कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो क्लॉक के ऊपर बनते हैं उनको खत्म कर दूंगा। तो कल क्लॉक का हम एंड कर लेंगे, कल क्लॉक को प्रॉपर तरीके से एंड कर देंगे बच्चा। ठीक है, तो एरर वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक अगला केस और समझाता हूं। कभी कभी एक लॉजिकल सवाल भी बन जाता है। ये वाली आज की पूरी क्लास बच्चे आप ये मान के चलो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए रहेगी बेटा। आज की पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से आप ये मान के चल सकते हो मेंस के क्वेश्चन के लिए रहेगी, क्योंकि आज थोड़े लेवल के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो अगर आप प्री के बाद जब मेंस में जाओगे तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उन क्वेश्चनों को भी जानेंगे जो मेंस के एग्जाम में भी बनने के जिनके चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। मेंस प्री में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल भी हम आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल बेटा दे देंगे। ठीक है, तो सवाल को समझ लेते हैं। सवाल कुछ ये कहता है, मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा। पहला सवाल आपके सामने ये लिख दिया कि एक घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 60 मिनट में मिलती हैं। अब सारे बच्चे फोकस करो, क्योंकि आज एरर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं मुझको कैसे भी। ठीक है बच्चे, एक घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 60 मिनट में मिलती हैं, तो 22 घंटे में घड़ी कितना धीमे या तेज हो जाएगी। एक सवाल लिखा हुआ है, देखो, कितना धीमे अथवा तेज होगी। इसका मतलब सवाल में अभी कंफर्म नहीं है कि घड़ी स्लो है या फास्ट है। सवाल में अभी हम कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन खुद लिख के दे रहा है देखो अपने आप कि घड़ी कितना स्लो है होगी या फास्ट होगी। हाउ स्लो और फास्ट, स्लो होगी या फास्ट होगी, ये बात क्वेश्चन मैंने क्लियर नहीं की। तो क्या कोई बच्चा इस सवाल में ये बता सकता है क्वेश्चन पढ़कर कि ये घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है? कोई भी बच्चा बता दे पूरी क्लास में। क्या कोई बच्चा ये बात बता सकता है क्वेश्चन को पढ़कर कि ये जो क्वेश्चन वाली घड़ी है ये स्लो है या फास्ट है? स्लो है या फास्ट है? क्योंकि ऑप्शन में देखो स्लो फास्ट दोनों दिए। क्या लगाऊंगा? घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है? कोई भी बच्चा बता दे,
उषा कुमारी कहती है सर फास्ट चल रही है, बहुत सुंदर बच्चे। अंकित कहते हैं सर स्लो चल रही है, क्या बात है, कंफ्यूजन कैसे आ रहा है भाई? फास्ट है तो दूर से पता चल जाती है, स्लो है तो दूर से पता चल जाएगी। घड़ी फास्ट है या स्लो है, बहुत सुंदर। और मोस्टली बच्चा आसानी से समझ पा रहा है कि घड़ी फास्ट चल रही है, बिल्कुल सही बेटा। मैं आपको स्लो एंड फास्ट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, मैं आपको स्लो एंड फास्ट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो सारे बच्चे सामने फोकस कर लें कि कब घड़ी स्लो चलती है, कब घड़ी फास्ट चलती है। कोई बच्चा बता सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अगर अभी मिली हुई हैं तो रियल टाइम दोबारा मिलने का कितने समय बाद होगा, कितने मिनट बाद ये दोनों सुइयां दोबारा मिल सकती हैं? जैसे मैंने बोला मेरी घड़ी में सर 12 बज रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेना ना, कॉन्सेप्ट को एक बार में समझा दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर देंगे। मेरी घड़ी में अगर अभी 12 बज रहे हैं, फिक्स 12 बजे, 12 बज चुके हैं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ कि ये दोनों सुइयां दोबारा कब मिलेंगी आपस में, कोई बच्चा बता सकता है कितने मिनट बाद ये दोनों सुइयां दोबारा मिल सकती हैं? कोई बच्चा बता दे पूरी क्लास में, जल्दी से कमेंट लिख दो, कितने मिनट बाद ये दोबारा मिल जाएंगी? अगर 12 बजे फिक्स दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, सभी बच्चे जानते हैं, तो कितने मिनट बाद ये दोबारा मिलेंगी? जल्दी बता दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 60 मिनट में मिल जाएंगी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 66 मिनट में मिल जाएंगी। क्या कर रहे हो भैया? 60 मिनट वाले बच्चे कितने भाई? 60 मिनट में मिल जाएंगी? 59 मिनट में मिला दी हुई कुछ बच्चों ने। तो कितने मिनट में मिल सकती है? अगर दोनों सुइयां अगर अभी 12 पर हैं, अभी फिक्स मिली हुई हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों सुइयां दोबारा कब मिलेंगी, तो बेटा एक बात याद रखना, कभी भी 60 मिनट में नहीं मिल सकती। जिन बच्चों का आंसर 60 मिनट आ रहा है वो गलत है। 60 मिनट में दोनों सुइयां दोबारा कभी नहीं मिल सकती। 120 मिनट के बाद मिलेंगी बेटा। 120 मिनट के बाद 2 घंटे हो गए, कहां मिल जाएंगी बेटा 2 घंटे में? नहीं मिल सकती। मैं बताता हूं कैसे मिलेंगी। अगर अभी 12 बजे मिली हुई है तो 60 मिनट में अगर चला दूं तो मिनट वाली सुई चलकर पूरा दोबारा 12 पर आ जाएगी, तब तक घंटे वाली सुई हमारी कहां पर पहुंच जाएगी बेटा? 1 पर पहुंच जाएगी। तब तक घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी। 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा चलकर दोबारा 12 पर जब आई तो घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच गई। तो क्या 1 घंटे में मिली? नहीं मिली। फिर 5 मिनट में ये चलकर इसके ऊपर आई, 5 मिनट और लगे, 5 मिनट और लगे, 5 मिनट में ये चलकर इसके ऊपर आई, तब तक घंटे वाली सुई थोड़ा सा और नीचे निकल गई होगी। कितना निकली होगी? हमने कॉन्सेप्ट सीखा था 12/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 ये और 5 से ही 5/11 ये, तो एग्जैक्ट समय बन जाता है 65 से ही 5/11 मिनट पर। ये बात सभी बच्चे याद कर लो, ये पॉइंट निकालने का तरीका समझा दिया मैंने। ये बात सभी बच्चे याद कर लो कि घड़ी की दोनों सुइयां मतलब मिनट वाली और घंटे वाली, आप दोनों पॉइंट याद कर लो, ये हर 65 से ही 5/11 मिनट में आपस में मिल जाती हैं 12 घंटे में। तो क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में पढ़ रहे हो आज सारे बच्चे हैं? मुझे लग रहा है आज क्लास यहाँ पर नहीं हो रही है, कि बाहर हो रही है क्लास। 12 घंटे में मिला रहे हो बेटा, 12 घंटे में बेटा 11 बार मिल जाएंगी। है? क्या पढ़ रही हो आज? एक घड़ी की दोनों सुइयां अगर अभी मिली हैं तो इस बात को याद कर लो, 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोबारा मिल जाती हैं। 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोबारा मिल जाती हैं। ये बात निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, और इस बात को डायरेक्ट सभी बच्चे याद कर लो। ये बात डायरेक्ट याद कर लो, ये एक वैल्यू होती है 65 से ही 5/11 मिनट। इतने मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां लगातार मिलती रहेंगी। ये बात सभी बच्चों के दिमाग में रहनी चाहिए। किसी किसी बुक में तो ये डायरेक्ट बात लिखी होती है, पर बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये बात कहां से निकल के आई। तो मैंने आपको ये बता भी दी कैसे निकाला हमने ये वाला पॉइंट। तो सीधे सीधे याद रखो, एक वैल्यू ये फिक्स होती है कि अगर घड़ी की दोनों सुइयां किसी भी कंडीशन पे कहीं पर भी मिली हो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर ये दोबारा कब मिलेंगी आपस में, अगर अभी मिली हुई है तो कितनी मिनट बाद दोबारा मिल सकती हैं, तो डायरेक्ट याद कर लो 65 से 5/11 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगी। ये पॉइंट फिक्स होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चे। अब फास्ट और स्लो का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर घड़ी की दोनों सुइयां, इधर देखो, अगर घड़ी की दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट में मिले तो बोल देना घड़ी बिल्कुल सही चल रही है, घड़ी बिल्कुल राइट है, घड़ी में कोई भी गड़बड़ नहीं है भाई। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एक घड़ी की दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट बाद मिल जाती हैं, तो घड़ी बिल्कुल करेक्ट चल रही है, न तो धीमे है न तेज है, बिल्कुल राइट चल रही है। लेकिन अगर इससे पहले मिलेंगी, पूर्व में, बैक में, हो सकता है 64 मिनट में मिल जाए, हो सकता है 63 में मिल जाए,
हो सकता है 62 में मिले, हो सकता है 61 में मिले, हो सकता है 60 में मिले, कितनी भी मिनट में मिले। अगर पूर्व में मिले तो हमेशा याद रखो घड़ी कैसी चल रही है, तो घड़ी चल रही है फास्ट। सिंपल सा पॉइंट याद रखो। और अगर इस समय के बाद मिलेंगी, इस समय के बाद मिलेंगी, 65 के बाद हो सकता है 66 मिनट हो जाए, 67 हो जाए, 68 हो जाए, 70 हो जाए, 75 हो जाए, 80 हो जाए, कितनी मिनट हो जाए, तो घड़ी कैसी चल रही है बच्चा, स्लो। सिंपल सा पॉइंट याद कर लो। ये 2 पॉइंट मैंने आपको सामने साफ साफ बना दिए, जिससे आप 1 सेकंड में ये बात पता कर सकते हैं कि घड़ी तेज है या धीमे है। सिंपल सी बात है। मैंने बोला, या आप ऐसे समझ लो, आपको किसी जगह जाना था, मान लो आपको मुंबई जाना है, और मुंबई जाने के लिए आपकी ट्रेन वहां पर 4 बजे उतारती है, 4 बजे उतारती है मुंबई पहुंचने के लिए। मुंबई स्टेशन पर 4 बजे आपको ट्रेन छोड़ेगी, और उस ट्रेन ने क्या किया, 4 बजे से पहले उतार दिया 3 बजे। अगर 4 बजे से हमें पहले उतार दिया, इसका मतलब ट्रेन कैसी चल रही है, तेज। तो अगर जिस समय से रियल टाइम जो होता है पहुंचने का, उस समय से अगर हम पहले पहुंच रहे हैं या पहले मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम स्पीड से चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। और पहुंचने का समय 4 बजे का ट्रेन का, ट्रेन पहुंच रही है 5 बजे, 1 घंटे बाद पहुंच रही है, इसका मतलब ट्रेन कैसे चल रही है बेटा, स्लो। सिंपल सी बात होती है। तो अगर समय ज्यादा लगेगा तो घड़ी स्लो चल रही है, समय कम लग रहा है तो घड़ी तेज चल रही है। तो ये पॉइंट डायरेक्ट याद कर लेंगे। इस बात से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सवाल को देखते ही कि घड़ी तेज है या धीमे है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, सारे बच्चे जल्दी से बता दो। क्या जो मैंने पॉइंट आपको समझाया वो पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया? 65 से 5/11 कैसे निकला बेटा, ठीक है बता देता हूं लो। देखो, मिनट की दोनों सुइयां 12 बजे फिक्स मिली होती हैं, दोनों सुइयां 12 बजे फिक्स मिली होती हैं। 1 घंटे में मिनट वाली सुई चलकर दोबारा 12 पर आएगी, 1 घंटे में मिनट की सुई चलकर दोबारा 12 पर आएगी, तो 60 मिनट तो ये हो गई। उतनी देर में घंटे वाली सुई 1 पर चली जाएगी, घड़ी में 1 बज जाएगा। ठीक है बच्चे, दोनों जब 12 पे मिली थी तो मिनट वाली सुई चक्कर लगा के दोबारा 12 पर आई, तो घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच गई, 60 मिनट हो गई। फिर मिनट वाली सुई चलकर इसके ऊपर जाएगी, 5 मिनट और लगी ये ऊपर तक जाने में। जब इसके ऊपर गई तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा नीचे और निकल गई होगी, कितना निकली होगी, 12/11 गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 से 5/11, 60 मिनट। ये दोनों को जोड़ दो, 65 से 5/11 मिनट हो जाता है। ये इस तरीके से हम करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस बात को डायरेक्ट याद कर लो, ये तो निकालने का कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये तो निकालने का कॉन्सेप्ट है, दोबारा भी देख लेना क्लास को, ठीक। रियल कॉन्सेप्ट ये याद रखो, 65 से 5/11 मिनट में अगर मिलती है, सवाल में ये बोले तो घड़ी बिल्कुल राइट चल रही है, घड़ी बिल्कुल राइट चल रही है। अगर इसके बाद मिले 66 में, 80 में, 90 में, 100 मिनट में, तो स्लो है। पहले मिल जाए तो तेज है। सवाल खत्म हो गया। इसी पॉइंट से हमारा सवाल खत्म हो गया। तो हमारा सवाल यही था जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल हमारा ये था कि यदि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 60 मिनट में मिलती हैं, अब देखो 60 मिनट में मिल गई, मिलना कितने में था, 65 से 5/11 मिनट में, मिली कितने में, सवाल के हिसाब से 60 मिनट में। तो घड़ी तेज है या धीमे है बच्चा बता दो। अभी सवाल में प्रूफ करके गया था घड़ी तेज धीमे कैसे चलेगी। तो घड़ी तेज है या धीमे है, जल्दी बता दो, फास्ट है। सबको बताया था कि अगर इससे पहले मिल रही है, कितने भी समय में मिल जाए, अगर 65 से पहले मिली तो फास्ट है घड़ी। तो घड़ी कैसी चल रही है, फास्ट चल रही है। ये बात कंफर्म हो गया, ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गई कि घड़ी तेज चल रही है। सवाल को देखते ही पता कर सकते हो कि घड़ी तेज है या धीमे है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब सवाल को कैसे करते हैं बताता हूं। घड़ी फास्ट चल रही है तो करने का तरीका होता है इसका बेटा, क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। कितना फास्ट हुई, दोनों का डिफरेंस लगा दो, दोनों का डिफरेंस लगा दो बेटा। दोनों का अंतर कितना आ रहा है बेटा, 60 का और 65 से 5/11 का अगर हम अंतर लगाएंगे तो डिफरेंस कितना बनेगा बेटा, 65 में से 60 घटा दो, 5 से 5/11 बचेगा बेटा। इसको क्या मैं 60/11 लिख सकता हूँ, 11 पंजे 55 और 5 60/11। ये इसका डिफरेंस आ गया। दोनों का अंतर लगा दो, कितना पहले मिली अंतर से पता चल जाता है। सागर 12 को 0 मानते हैं, हाँ बेटा 12 को 0 मानते हैं, वो कोण वाले क्वेश्चन में मानते हैं बेटा, अभी इसमें थोड़ी मानेंगे। ठीक है बच्चे, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दोनों का डिफरेंस लगाओ, कितना बना बेटा, 65 से 5/11 मिनट मिलने का समय था, मिली 60 में, तो दोनों का अंतर कितना जल्दी मिली, इन दोनों का अंतर लगा दो, 5 से 5/11 मिनट जल्दी मिली, दोनों का डिफरेंस 11 पंजे 55 और 5 60/11। इसका मतलब ये कहते हैं 60/11 मिनट बेटा क्या हो गई, जल्दी। जल्दी का मतलब फास्ट, जल्दी का मतलब क्या होगी, फास्ट। तो 60 मिनट में इतना फास्ट, कितना घंटे में पूछा बेटा, 22 घंटे में कितना हो जाएगी, तो लगा दो सवाल। 60 मिनट में यहां कर देता हूं सवाल को, नहीं समझ में आए फॉर्मूला बना दूंगा, सामने देख लो बेटा।
60 मिनट में घड़ी 60/11 फास्ट हो गई, तो सवाल में कितने घंटे में पूछा, 22 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी, तो 22 घंटे में घड़ी कितना फास्ट हो जाएगी ये निकाल दो। तो 60/11, इसके बट्टे हमेशा ही आएगा, अपॉन 60 आ जाएगा, इंटू 22 कर देंगे। सॉल्व कर लो बेटा, कितना, 60 से 60 कट गया, 11 से 22 दो बार कट गया। हम कहेंगे सर 2 घंटा कैसी हो जाएगी घड़ी, फास्ट हो जाएगी, 2 घंटे फास्ट हो जाएगी। तो बेटा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो 2 घंटे फास्ट हो जाएगा। बेटा 2 घंटे कैसी हो जाएगी घड़ी, फास्ट हो जाएगी, 2 घंटे तेज। ऑप्शन कौन सा लग जाएगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। राइट आंसर बच्चा जो बनेगा इसका, वो सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसके समझ में नहीं आया बता दो। अगर पॉइंट समझ में नहीं आया होगा बेटा, तो इसको मैं कॉन्सेप्ट भी बना सकता हूँ, फॉर्मूला भी बना सकता हूँ इसका। रिपीट प्लीज। देखो सर, ऐसे कर दिया करो। अगर रिपीट में, मुझे पता है आपका मैथ कमजोर है, जिन बच्चों का मैथ कमजोर होता है उनका पॉइंट ये जरूर आता है रिपीट प्लीज। देखो T1 और 65 से 5/11 में तो मिलती है, ये तो सबको पता ही होगा। तो टोटल टाइम यहां पर लिख दो, टोटल टाइम जिसमें पूछे उसका। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला बना देता हूं, हमेशा लिख दिया करो बेटा। कितने घड़ी फास्ट या स्लो हो जाएगी, स्लो होगी या फास्ट होगी, ये बात निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस ऊपर, अंतर, अंतर अपॉन T1 इंटू टोटल टाइम। यहां टोटल टाइम लिख लिया करो। टोटल टाइम को T2 कह सकते हो या T2 कह सकते हो इसको। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, इस कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म समझ में नहीं आती तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस हमेशा ऊपर, दोनों का अंतर हमेशा ऊपर, अपॉन T1। T1 का मतलब होता है जितने मिनट का, जो भी T1 दिया होगा, 60 मिनट में मिली, 50 मिनट में मिली, 6 मिनट में मिली, 80 मिनट में मिली, 70 मिनट में मिली, वो हमेशा नीचे, गुणा टोटल टाइम जितना दिया होगा सवाल में। 22 घंटे में कितने बार मिलेंगे, T2 कर दो इसको, या इसको T2 कह सकते हो, T2। सीधी सीधी बात याद रखो, T2 का मतलब जितने घंटे में पूछेगा वो T2। T2 हम यहां पर कर देंगे, सवाल हमारा डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से सवाल को यहां पे करके दिखा देता हूं बेटा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सवाल को देखो डायरेक्ट कर देता हूं, सवाल डायरेक्ट कर देता हूं एक लाइन में। देखो कितने मिनट में मिली, कितने मिनट में मिली, 60 मिनट में। मिलती कितने में, रियल में 65 से 5/11 में। तो 60 क्या हो गया, T1, 60 हो गया T1। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 से 5/11। इसको लिखेंगे 60/11। तो कर दो बेटा सवाल। तो स्लो होगी या फास्ट होगी ये पता करने के लिए, पहले मिल रही है तो फास्ट होगी, तो फास्ट निकलेगा डायरेक्ट। तो फास्ट बराबर निकलेगा, दोनों का अंतर ऊपर 60/11 बट्टे T1 हमेशा नीचे 60 इंटू T2। T2 जितना दिया हुआ सवाल में वो 22 घंटे, 22 घंटे यहां कर दो। इसको बेटा ऊपर ले जाएंगे तो ये 11 नीचे आ जाएगा बेटा हमारा। तो 60/11 को बेटा हम ऐसे लिखेंगे, ये 60/11 हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस 60 से 60 कट गया, इस 11 से 2 बार कट गया, 11 दूनी कितना बन गया बेटा, 11 दूनी 22, 2 घंटे निकल आएगा। और 2 घंटे घड़ी कैसी चल जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इतने से सवाल में सवाल खत्म हो जाएगा, इतने से सवाल में सवाल खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा आसान नहीं बन सकता बेटा। अब बाईस मिनट होता तो आंसर बेटा मिनट में निकल आता, तो आंसर मिनट में निकल आता। अगर यहाँ 22 घंटे की जगह पर अगर यहाँ 22 मिनट होता तो ये जो घंटे में आंसर निकला है वो 2 मिनट हो जाती, तो उसका मतलब 2 मिनट हो जाती, कुछ नहीं होता बच्चा, ठीक है। क्लियर हो गया। एक दो सवाल और करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये एक दो और सवाल करेंगे और समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखो बेटा, एक नेक्स्ट सवाल है ऐसा ही, और उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सवाल ये कह रहा है, ये घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 66 मिनट में मिलती हैं, 66 में। तो ये तो T1 हो गया, और 222 घंटे ये हमारा T2 हो गया। जल्दी कर दो बेटा, ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया। सवाल का जल्दी से आंसर बता दो, इस क्वेश्चन को जल्दी से कर दो और आप समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा सवाल। ऑप्शन पे डिपेंड करता है बेटा, ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन घंटे में दिए हैं तो ऑप्शन घंटे में लगा देंगे, अगर ऑप्शन घंटे में नहीं दिए तो मिनट में लगाएंगे। ये डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिए हैं। और उस क्वेश्चन में हमारा 2 घंटे ऑप्शन मिल गया था। अगर 2 घंटे नहीं मिलता तो हम 120 मिनट कह देते, भाई 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होती है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है बेटा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो।
इस क्वेश्चन का आंसर, डिफरेंस लगाना सबसे मेन है। अंतर 66 का 65 से ही 5/11 का जो अंतर आएगा, ये कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इसका, अंतर निकालना। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? अंतर कितना आ रहा है, कोई बच्चा बता सकता है? इन सवालों का अंतर कैसे निकलेगा ये वाला? कोई भी बच्चा कमेंट में बता दे अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आएगा 6/11। अंतर हमेशा 6/11 आएगा। जिन बच्चों ने 6/11 निकाला है वो सही है, जिन बच्चों ने 6/11 नहीं निकाला वो सबका गलत होगा, ध्यान रखना। रियल डिफरेंस 6/11 आएगा, करेक्ट आंसर 6/11 आएगा। सभी को क्लियर हो गया 6/11 कहां से आया? करके करके दिखाऊं बेटा, ये वाले कॉन्सेप्ट बताऊं अंतर कैसे निकालते हैं। अगर यहां लिखा है 66 मिनट और यहां लिखा है बेटा 65 से ही 5/11 मिनट, अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस लगाना है तो माइनस करने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका बताता हूं बेटा। ये 66 है तो 66 को क्या ये लिख सकता हूं बेटा मैं? क्या ये लिख सकता हूं बेटा? 65 से ही 1/1, क्या ये लिख सकता हूं? हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 65 से ही 1/1, इसको सॉल्व करेंगे तो 66 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 65 से ही 5/11। ठीक है बच्चे, इस 65 से 65 कट गया, 1 माइनस 5/11 करेंगे, 1 माइनस 5/11 करेंगे तो ये 6/11 बन जाएगा। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है अंतर निकालने का, ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है अंतर निकालने का। तो ये ऐसे अंतर निकलता है बेटा। पिछले क्वेश्चन में बेटा वो वाली वैल्यू बड़ी थी इसलिए डायरेक्ट माइनस हो गया था। ठीक है, ये वाली वैल्यू, जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हमेशा ऐसे ही माइनस करना। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो डायरेक्ट माइनस कर ही देंगे फिर तो। पिछले वाले क्वेश्चन में ये था, क्या कर रहे हो, मैथ कमजोर है मुझे लग रहा है सबका। 65 से ही 5/11 माइनस 60 करूंगा तो बेटा जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 65 में से 60 घटा दो, कितना बचा? 5 बचा। 5 से ही 5/11 यहाँ पे तो डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो इसमें से अब इसे माइनस नहीं कर सकते बेटा, डायरेक्ट माइनस मत कर देना। ऐसी कंडीशन में हम ये लिख लेते हैं 65 से 1/1 इसको, तो 65 में से 65 गया, 0 खत्म हो गया। 1 में से 5/11 घटा दो, 6/11 बचेगा। और सिखा देता हूं बेटा, और कॉन्सेप्ट सीख लो। मैंने बोला यहाँ 70 में से आपको ये माइनस करने हैं 65 से 5/11, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको क्या लिखेंगे? 69 1/1 लिख लूं, माइनस 65 से 5/11 माइनस कर दो, ऐसे माइनस कर लिया करो। 69 में से 65 गया, कितना बचा सर? 4 बचा, 4 बचा। और 1 में से 5/11 गया, 6/11 गया। डायरेक्ट आपका आंसर बन जाता है। इस तरीके से डिफरेंस लगाते हैं, ये मैथ के तरीके हैं बेटा, मैथ के कॉन्सेप्ट हैं ये। ठीक है, तो डिफरेंस ये बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करना ये आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और क्लास में ही बच्चे इनको जो सीखना होता है, इस बेसिक कैलकुलेशन को सीख लिया तो एग्जाम हॉल में स्पीड बन जाती है, स्पीड बन जाती है। इसलिए उसका जो डिफरेंस आएगा वो 6/11 आएगा। तो सबको क्लियर हो गया? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6/11। तो सवाल को कर दो। 66 मिनट में बन रही है तो घड़ी कैसी चलेगी सर? स्लो। ये बात क्लियर होगी, घड़ी स्लो चल रही है। डिफरेंस ऊपर 6/11 अपॉन T1 नीचे 66 इंटू T2 242, और 242 किस में दिए? घंटे में। तो आंसर भी बेटा घंटे में ही आएगा, आंसर भी घंटे में आएगा। 6 से काट दो 11 बार, 11 से काट दो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 11 से काट दो 11 दूनी 22, कितना आ गया सर? 2 घंटे। 2 घंटे क्या हो जाएगी घड़ी? धीमे, स्लो, खत्म सवाल। 2 घंटे धीमे और 2 घंटा धीमा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ए इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा। दो घंटे धीमे, करेक्ट ऑप्शन ही आएगा। ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो? बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो गया, बहुत सुंदर बेटा। अगर आपका आंसर सही निकल रहा है, बिल्कुल सही है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल, एक सवाल ऐसा और कर देंगे बेटा। एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो बताइए 33 घंटे में घड़ी कितना धीमे या तेज हो जाएगी? ये तो कर लेंगे बेटा, ये HW के लिए लिख देता हूं। ये सवाल तो आप कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, डिफरेंस सबको पता होगा, आसानी से लगा सकते हैं। 80 मिनट वाला कर दो, इसको कर दो बेटा सभी बच्चे। इस क्वेश्चन को कर देंगे। एक सवाल मैंने HW में दे दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, जल्दी से बता दो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? एक घड़ी की दोनों सुइयां 80 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो 22 घंटे में घड़ी कितना धीमे या तेज हो जाएगी?
जल्दी से बता दो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर कितना होगा, जल्दी से बता दो बेटा। कल एंड होगा बेटा, कल टॉप प्रॉपर एंड हो जाएगा, अब कुछ बचा नहीं है, लास्ट केस चल रहा है, इसके बाद टॉपिक एंड हो जाएगा हमारा, इसके बाद प्रॉपर हमारा ये एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बेटा मेंस में सवाल ऐसे ही मिलेंगे, केवल प्री पास करने से ही बेटा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों कवर करने हैं। अगर एसएससी तैयारी कर रही हो बेटा तो एसएससी इतना आसान नहीं है बेटा, सीजीएल के में जाने के लिए प्री और मेंस दोनों कवर करने पड़ेंगे। केवल ये नहीं कि सिंपल सिंपल सवाल से ही आपका उद्धार हो जाएगा, सारी दुनिया पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो बेटा, 80 मिनट में मिली तो 80 हो गया T1, और 22 घंटे में पूछा है तो ये हो गया हमारा T2। डिफरेंस पता कर लो सर, 80 मिनट में मिलती हैं, जबकि मिलने का सही समय 65 से 5/11 होता है। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो हमें निकालना है, मेन इन दोनों का अंतर है। तो 80 को ये लिख सकता हूं 79 1/1 माइनस 65 से ही 5/11। फिर 79 में से 65 घटा दो, कितना बचेगा सर 14, और 1 में से 5/11 घटाऊंगा 6/11, वैल्यू ये बनेगी। ये कितना आ रहा है, 14 और 11 का गुणा कर दो, 14 एकन 14, एक गया 14 एकन 14, और एक कितना हो जाएगा 15, 154/11, और 154 और 6 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 160/11। 160/11 ये वाली वैल्यू बनेगी। सबको क्लियर हो गया बेटा, 160/11 वैल्यू बनेगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 160/11 आएगा। क्या ये सभी का अंतर बराबर आ रहा है? 160/11 सभी का अंतर आ रहा है। अगर ये अंतर आ रहा है तो सवाल खत्म हो गया। तो क्या है बेटा, 80 मिनट में मिलेगी तो घड़ी कैसी चल रही है बेटा, स्लो। स्लो कितना स्लो, 160/11 अंतर ऊपर इंटू नीचे T1 आएगा 80 इंटू T2 कितना है बेटा 22 घंटे। T2 कितना है बेटा 22 घंटे है, 22 घंटे यहां लगा दिया। सॉल्व कर लो, 80 से ये कितने बार गया बेटा 2 बार, और 11 से ये कितने गया 2 बार, और 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4 घंटे। 4 घंटे घड़ी कैसी हो जाएगी, धीमे। तो जिस ऑप्शन में 4 घंटे धीमे लिखा होगा वही इसका आंसर सही है। तो 4 घंटे मंद हो जाएगी, 4 घंटे स्लो। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा सी बन जाएगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। बेटा ये इतना आसान सवाल नहीं है, सबसे खतरनाक सवाल है इस टॉपिक का। लेकिन अगर आपको देखेंगे तो एक लाइन में हिट हो रहा है, एक लाइन में हिट हो रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े से बड़े सवाल भी आसानी से हिट हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये एक ऐसा सवाल है जो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता, क्योंकि एक लाइन का सवाल है और एक लाइन में बेटा कुछ भी नहीं दिया, उसमें सिर्फ इतनी सी बात दे देता है 80 मिनट में मिलती हैं। अगर 80 मिनट में मिलती है तो पूरा सवाल हमें दिमाग से ही करना पड़ता है। ये इतना आसान सवाल नहीं है, लेकिन करने के बाद ये सवाल बहुत आसान बन गया। कुछ नहीं है, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। दोनों का अंतर लगाओ, ये पूरा सवाल डिपेंड करता है इस वैल्यू पर। 65 से ही 5/11 है, और ये वैल्यू सवाल में दी नहीं होती, ये हमें पता होनी चाहिए। और जो बच्चा इस 65 से ही 5/11 मिनट की वैल्यू को समझता है वही इस सवाल को निकाल सकता है, अदरवाइज सवाल हिलेगा नहीं किसी पर बेटा। बिल्कुल बेटा, कराने के बाद प्रॉपर इजी हो जाता है, कराने के बाद प्रॉपर इजी हो जाता है। ठीक है बच्चे, इस टाइप के सवाल सारे बच्चे लगा लेंगे बेटा। कभी भी अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऐसे सवाल मिले, ये मेंस टाइप के एग्जामों में मिलेंगे, प्री में इस तरीके के सवाल देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। मेंस टाइप में आपको ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला केस बेटा, केस नंबर 4 पे पहुंचते हैं। टाइप 3 और केस 4, इसमें 2 घड़ियों वाले सवाल होंगे। केस 4 ये अंतिम केस है, इसे और पढ़ लेंगे, और उसके बाद हमारा एरर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कल लास्ट क्लास और होगी, और कल लास्ट क्लास के बाद टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, प्री में नहीं मिलेगा, CHSL के प्री में भी नहीं मिलेगा, मेंस के सवाल थे। आज की मैंने पहले ही बोल दिया है, आज के जो दोनों क्वेश्चन कराऊंगा कहीं ना कहीं मेंस लेवल के सवाल है। ठीक, चौथा केस भी ये मेंस लेवल का सवाल है, ये वाला भी लेवल बेटा आप ये मान के चलो ये मेंस लेवल का सवाल होगा। ये भी मेंस लेवल के सवाल होंगे। लॉजिकल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि एक बार में समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर लगे आपको उषा कुमारी कहते सर 22 को हटा दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? बेटा तो कुछ तो पूछेगा। हाँ, सवाल में जब कुछ पूछेगा ही नहीं तो क्या निकालोगे फिर?
22 घंटे में पूछ रहा है तो 22 घंटे तो बेटा 22 घंटे की वैल्यू निकाल देंगे। 22 घंटे की जगह अगर एक दिया होगा तो 1 घंटे की वैल्यू निकाल देंगे, 2 दिया होगा तो 2 घंटे की वैल्यू निकाल देंगे, 22 घंटे दिया है तो 22 घंटे की निकाल दो, 50 घंटे दिया तो 50 घंटे। भाई कुछ तो पूछेगा वही तो निकालेंगे, जब कुछ पूछेगा ही नहीं हटा ही देगा सब कुछ तो निकालेंगे क्या फिर। इसलिए सवाल में जो पूछेगा उसके लिए जानकारी देगा, टेंशन मत लिया करो इतनी, ठीक है। वो बनाने वाले की टेंशन है कि वो कितने घंटे में क्या पूछ रहा है, वो आपको पूछ जो उतना ही पूछेगा जितना सवाल में जरूरत होती है बेटा, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रेलवे के एग्जाम की रीजनिंग भी कवर हो जाएगी। मैंने आपको पहले दिन बताया था बेटा, सीजीएल की रीजनिंग पढ़ने के बाद हर हर एग्जाम की रीजनिंग कवर हो जाती है, क्योंकि हम उस लेवल की पढ़ के चलेंगे बेटा। ये टॉप मोस्ट लेवल चलेगा, प्रॉपर तरीके से मेंस लेवल तक चलेगा, तो आप छोटे मोटे एग्जाम को आसानी से कवर कर सकते हो। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है बताता हूं। पहला एक सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद बेटा मैं समझा रहा हूं। सवाल कह रहा है बेटा, एक घड़ी प्रतिदिन 8 मिनट तेज होती है, ठीक है बेटा। एक हमारे पास घड़ी है, प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन में 8 मिनट तेज होती है, 8 मिनट तेज होती है, ठीक है बच्चे। दूसरी घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट बंद होती है, एक दूसरी घड़ी और है वो एक दिन में 4 मिनट बंद होती है, 4 मिनट धीमी होती है, ठीक है बच्चे। दोनों घड़ियां 10 बजे सुबह मिलाई गई, सुबह 10 बजे मिला दी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो बताइए कि कितने दिन बाद दोनों घड़ियां फिर समान समय दिखाएंगी। दोनों घड़ियां सुबह 10 बजे मिलाई, दोनों घड़ियां सुबह 10 बजे मिलाने का मतलब आज मिला दी। अगर मान लो वो दोनों घड़ियां आज मिला दी, कितने दिनों बाद, दिन पूछे बेटा, कितने दिनों बाद एक समान समय दिखाएंगी, कितने दिनों बाद दोनों घड़ियां फिर से समान समय दिखाएंगी। मतलब जो समय, ये पहली घड़ी है ए घड़ी और ये दूसरी घड़ी है बी घड़ी, तो जो पहली घड़ी में समय होगा वही दूसरी घड़ी में समय होगा। ऐसा कितने दिनों बाद होगा। कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे बेटा आपको। क्या कोई बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12 दिन बाद दोनों घड़ी समान समय दिखाएंगी, या 60 दिन बाद दिखाएंगी, या 30 दिन बाद दिखाएंगी, या 24 दिन बाद दिखाएंगी? कितने दिनों बाद दिखाएंगी? कोई बच्चा बता सकता है ऐसे सवालों का आंसर, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कोई बच्चा बता सकता है? तेज और धीमे का कॉन्सेप्ट समझाऊं। 8 मिनट तेज चल रही है, दूसरी घड़ी 4 मिनट धीमे चल रही है। इसका मतलब बेटा ये होता है, अगर दोनों घड़ियां सुबह 10 बजे मिला दी, देखो इधर दोनों घड़ियां सुबह 10 बजे मिला दी, तो दोनों घड़ियों में सुबह 10 बज रहे होंगे बेटा। ये सेकंड घड़ी है और ये पहली घड़ी है। हुआ क्या है, पहली घड़ी चल रही है तेज और दूसरी घड़ी चल रही है बेटा धीमे। ये चल रही है 4 मिनट धीमे और ये चल रही है 8 मिनट तेज। सवाल यही तो था बेटा, सवाल यही तो था। अगर इस सवाल को मैं रियलिटी में समझूं, अगर इस सवाल को मैं रियलिटी में समझने की कोशिश करूं, तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी। 10 बजे मिला दी, जब पहला दिन कंप्लीट हुआ फर्स्ट डे, तो हुआ क्या होगा, पहली घड़ी 10 मिनट तेज हो गई होगी, 10 बज के 8 मिनट करने लगी, और दूसरी घड़ी 4 मिनट धीमे हो गई तो 9 बज के 56 मिनट करने लगी। एक दिन बाद दोनों घड़ियों में ये समय हो गया होगा, एक दिन बाद दोनों घड़ियों में ये समय होना हो गया होगा बेटा। सवाल क्या कह रहा है? अच्छा स्लो है, देख लेता हूं बेटा, देख लेता हूं। 8 मिनट तेज होती है बेटा, 8 मिनट तेज लिखा हुआ है और 4 मिनट बंद होती है, सही लिखा है बेटा, ठीक है। 8 मिनट तेज हो रही है, ये 4 मिनट बेटा धीमे हो रही है, ठीक है। अगला सवाल, पहले दिन, दूसरा दिन जब आया सेकंड डे, तो दूसरे दिन में क्या हुआ, ये 8 मिनट फिर बढ़ गई होगी। पहली घड़ी 8 मिनट फिर बढ़ जाएगी, तो पहले दिन बढ़ी 8 मिनट ज्यादा, अगले दिन हो जाएंगी 16 मिनट ज्यादा बेटा, और दूसरी घड़ी 4 मिनट फिर कम हो जाएगी, 9 बज के 52 मिनट करने लगेगी। सवाल ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। तीसरा दिन आ गया, थर्ड डे आ गया, जब तीसरा दिन आया तो ये करने लगी 10 बजकर 26 मिनट, सॉरी 24 मिनट, 8 और बढ़ा दो, और ये करने लगेगी 9 बजकर बेटा 48 मिनट। दूसरी घड़ी 4 4 मिनट कम होती रहेगी और ये 8 8 मिनट बढ़ती रहेगी, ये 8 8 मिनट बढ़ती रहेगी। ऐसा लगातार होता रहेगा कई दिनों तक। चौथा दिन आया, फोर्थ डे, ये 10 बजकर 32 मिनट करने लगी, 8 फिर बढ़ गया, और ये हमारी 9 बजकर 46 मिनट करने लगी, सॉरी 8 44 करने लगी, 4 कम कर दो। ऐसे लगातार समय बढ़ता जाएगा। अब ऐसे कब तक सॉल्व करेंगे? उसने पूछा है कितने दिनों बाद, कितने दिन लगेंगे, तो दोनों घड़ियों का समान समय हो जाएगा। समान समय का मतलब ये है कि जो टाइम यहाँ पर होगा वही टाइम यहाँ पर होगा। ऐसा कितने समय बाद होगा, कितने दिनों बाद। तो ऐसे सॉल्व करने में तो पागल हो जाएंगे। अगर आंसर बेटा 30 दिन निकला तो 30 दिन तक सॉल्व करने में तो पागल हो जाएंगे। तो सवाल ये ऐसे नहीं करना पड़ता, ये तो मैंने आपको खोल के समझाया है कि सवाल कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक।
सवाल को पढ़ते ही हम लैंग्वेज समझ गए कि सवाल कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। अब इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करें, क्योंकि ऐसे करेंगे प्रॉपर तरीके से बना बना के तो बेटा 3 दिन लग जाएंगे सवाल को करने में, तो सवाल में 3 दिन लग जाएंगे। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। एक बात हमेशा याद रखो, जब 2 घड़ियों वाले सवाल आए और एक घड़ी धीमे चले और एक घड़ी तेज चली, तो हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, क्या घड़ी का जो कंप्लीट चक्कर होता है, ये जो कंप्लीट चक्कर होता है घड़ी का पूरा चक्कर, वो हमेशा याद रखो बेटा 12 घंटे का होता है। ये कंप्लीट चक्कर कितने घंटे का होता है बेटा? 12 घंटे का होता है। सभी बच्चे जानते हैं एक घड़ी का कंप्लीट चक्कर 12 घंटे का होता है। अगर 12 घंटे को मिनट बना दूं तो 12 गुणा 60 कर दूंगा, तो 12 गुणा 60, 12 चिक्के 72, 720 मिनट हो जाएंगी। तो 720 मिनट का भी होता है, तो 720 मिनट बराबर 1 घंटा होता, 12 घंटे होते हैं बेटा। 12 घंटे बराबर हमारा 720 मिनट होती हैं। तो चाहे 720 लिखूं या 12 लिखूं, बात एक ही है। किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 12 घंटे कहां से आए, 720 कहां से आए। 720 मिनट होती हैं, 12 घंटे होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों पूरी घड़ी का एक चक्कर होता है, क्योंकि घड़ी का कंप्लीट चक्कर 12 घंटे का बनता है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कौन क्वेश्चन हमें डायरेक्ट समझना है। कैसे समझेंगे यहां समझाता हूं। देखो दर, एक घड़ी पहली घड़ी एक दिन में अगर सवाल में बोले x मिनट तेज होती है, ऊपर तीर जा रहा है तो तेज है, और दूसरी घड़ी एक दिन में बोले पाई मिनट धीमे होती है, पाई मिनट धीमे होती है। ठीक है बच्चे, तो दोनों घड़ी समान समय कब दिखाएंगी? तो समान समय बराबर फॉर्मूला बन जाता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है, समान समय बराबर डेज अपॉन जितने दिन होंगे, 1 होगा तो 1/2, 2 होंगे तो 2/3, 3 होंगे तो 3/4, 4 होंगे तो 4/, x प्लस वाई, यहां हमेशा डिफरेंस लिया जाता है, इनटू टोटल टाइम, पूरा चक्कर घंटे में वैल्यू हो तो घंटे लिख देना 720, मिनट की वैल्यू हो तो मिनट लिख देना, जिसमें बेटा दिया होगा उसी में लिख देंगे, और वही इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है, यही इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर यहाँ घंटे में दिया होगा तो घंटे भी लिख सकते हो, डेज अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू घंटे 12 हो जाएंगे। अगर ये घंटे में, अगर एक्स वाई घंटे में है तो ये घंटे में, और एक्स वाई मिनट में है तो ये मिनट में हो जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी 12 भी आ जाएगा, कभी कभी बेटा हमारा 720 भी आएगा। 720 कब आएगा? जब एक्स वाई की वैल्यू मिनट में हो। घंटे कब आएंगे? जब एक्स वाई की वैल्यू घंटे में हो। इतनी सी बात याद रखेंगे और सवाल हमारा डायरेक्ट लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को यहां करके दिखा देता हूं बेटा। यही सवाल हमारा ये कह रहा था कि एक घड़ी, यहां लिख देता हूं, एक दिन में 8 मिनट, 8 मिनट कैसी हो रही है बेटा? तेज हो रही है। और दूसरी घड़ी एक दिन में 4 मिनट धीमी हो रही है। तो कितने दिनों बाद समान समय दिखाएंगी? तो समान समय बराबर फॉर्मूला बनता है, समान समय बराबर कॉन्सेप्ट बनता है 1/, जितने दिन हो बेटा उतने बट्टे। अगर 1 है तो 1/, ही आएगा, 1/। 8 मिनट तेज, 4 मिनट धीमे, तो 8 और 4 का अंतर कितना हो गया बेटा? 12 इंटू, अब ये 12 मिनट में है, अगर ये 12 मिनट में हो तो बेटा इंटू भी 12 का हो, इंटू 720 होगा बेटा, इंटू 720 हो जाएगा हमारा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 720, क्योंकि बेटा ये मिनट है तो यहां पर भी बेटा मिनट होनी चाहिए। तो बेटा सॉल्व कर लो, 12 चिक्के 72, 60 दिन लगेंगे बेटा। इसका मतलब है 60 दिन में घड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन बेटा 60 बनेगा, बी इज द राइट आंसर। खत्म सवाल, चेक कर लो। आफ्टर 60 डेज, 60 दिन बाद बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, और इसी कॉन्सेप्ट से इस सवालों को हम आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा सवाल कभी भी आए बेटा, अगर नहीं पढ़ा ये सवाल तो ये आपका दिमाग 3 दिन तक खराब करेगा। 720 कहां से आया गुरुजी? बेटा अभी समझा रहा था, 5 मिनट से यही समझा रहा था 720 कहां से आया। और मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि मुझसे फिर ये मत पूछना 720 कहां से आया, इसलिए समझ लो 12 घंटे बराबर 720 होता है बेटा। एक चक्कर अभी समझा के गया हूं, 1 मिनट हुई है, देखो यहां से आया था, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया था, मुझे पता था आप ये बात बोलोगे। ये पूरा चक्कर 12 घंटे का होता है, एक कंप्लीट चक्कर घड़ी का 12 घंटे का होता है। और 12 घंटे में 60 का गुणा कर दो तो 720 मिनट बन जाती हैं, ये 720 मिनट बन जाती है, यहां से 720 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और करा दूंगा और क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब एक बात और समझनी है कॉन्सेप्ट में, अगर एक तेज हो और एक धीमे हो तो साइन लगेगा प्लस, एक्स प्लस वाई। अगर दोनों तेज हो, एक्स भी फास्ट हो वाई भी फास्ट हो,
तो बेटा यहां डिफरेंस आएगा हमेशा। तो इसकी कॉन्सेप्ट लगेगा हमेशा एक्स डिफरेंस बाई। ठीक है बेटा, अगर दोनों स्लो हो, एक्स भी स्लो हो, बाई भी स्लो हो, अगर दोनों स्लो हो तो भी डिफरेंस लगेगा एक्स डिफरेंस बाई। हमेशा इन दोनों बातों को याद रखेंगे इस नीचे वाली वैल्यू में, ये दोनों बातों को याद रखेंगे। ठीक है बेटा, अगर एक तेज एक धीमे तो प्लस, दोनों तेज तो माइनस, दोनों धीमे तो माइनस नीचे आता है, क्योंकि हमें वहां पर डिफरेंस पता करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमें डिफरेंस पता करना पड़ता है। ठीक है बच्चों को, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ, ये बात याद रखेंगे बेटा। एक धीमे एक तेज तो प्लस, तो साइन लगेगा प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों तेज तो डिफरेंस, दोनों धीमे तो डिफरेंस। क्लियर बच्चे, अगला सवाल अपने आप पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सवाल कैसे हो रहा है। एक घड़ी एक दिन में 6 मिनट तेज होती है, एक दिन में 6 मिनट तेज हो गई, ठीक है सर। दूसरी घड़ी एक दिन में 12 मिनट धीमी हो गई, दूसरी घड़ी एक दिन में 12 मिनट धीमी हो गई। तो एक तेज है एक धीमे है। क्लियर बेटा, दोनों घड़ी क्लियर हो गई। यदि दोनों घड़ियां आज सुबह 10 बजे चालू की गई तो कितने दिनों बाद समान समय दिखाएंगी? तो राइट टाइम बराबर होता है 1/, एक तेज एक धीमे, तो दोनों को जोड़ दूं, 12 और 6 कितना हो गया सर? 18, गुणा 18 किसमें सर? मिनट में। 18 किसमें सर? मिनट में। और मिनट तो ऊपर भी हो जाएंगे मिनट, तो 720 मिनट कर दो ऊपर। 18 चौक 72 होता है, बराबर कितना हो जाएगा? 40 दिन लगेंगे। सवाल का यही इसका आंसर है, खत्म सवाल। एक लाइन का सवाल है और 40 दिन में घड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी, समान समय दिखाने लगेगी, ये इसका राइट आंसर है। एक लाइन का सवाल है, और ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो एक एक लाइन में डायरेक्ट निकलते चले जाते हैं। पढ़ने के बाद दुनिया के सबसे आसान सवाल बन जाते हैं ये, पढ़ने के बाद ये दुनिया के सबसे आसान सवाल बन जाते हैं। जब तक नहीं पढ़ते बेटा तब तक ये वैल्यू बेटा हमें परेशान करती है। नहीं बेटा, ये एक फिक्स नहीं होगा, ये दो भी हो सकता है। यहां पर अगले सवाल में अभी आ जाएगा, अगर यहाँ 2 दिन लिखे होंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, अगर ये 3 लिखे होंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 दिन लिखे होंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, अगर यहाँ 5 दिन लिखे होंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। सवाल में कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है बेटा, ये सवाल में डिपेंड करता है कि सवाल में क्या अब दिक्कत वहां आती है कि अगर यहाँ 1 हो तो हमने 1 कर लिया, अगर यहाँ 2 हो तो 2 कर लेंगे, अगर 3 हो तो 3 कर लेंगे, लेकिन अगर अलग अलग वैल्यू कर दी तो समस्या क्रिएट हो जाती है, बेटा। कैसे क्रिएट होगी बताता हूं। अगला सवाल देखते हैं बेटा, अगला सवाल बिल्कुल वैसा ही आ गया। देखो, 2 दिन में नीचे लिख देता हूं, 2 दिन में एक घड़ी हमारी 2 दिन में 16 मिनट तेज होती है बेटा, 16 मिनट तेज हो रही है, और दूसरी घड़ी 3 दिन में 12 मिनट धीमी हो रही है। अब क्या करूं बेटा, अब क्या करूं? अब सवाल में थोड़ा सा लॉजिक आया, भाई पहली घड़ी 2 दिन में 16 मिनट तेज और दूसरी घड़ी 3 दिन में 12 मिनट धीमे, तो अब क्या करूं? अब कॉन्सेप्ट कैसे लगाऊं? लगाओ पहले सारे बच्चे पहले कॉन्सेप्ट लगाओ। ये दोनों घड़ियां सुबह 8 बजे मिला दी तो कितने दिनों बाद समान समय दिखाएंगी? तो राइट टाइम कितने दिनों बाद होगा बेटा? राइट टाइम बराबर, कॉन्सेप्ट जल्दी से बता दो बेटा। अब क्या करूं? अब ऊपर 2 आएगा या ऊपर 3 आएगा? क्या करूं ऊपर? जल्दी बता दो बेटा, क्या आएगा ऊपर? ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चे? दो आएगा या 3 आएगा? 2 आएगा या 3 आएगा? ऐसे सवालों में बेटा क्या करते हैं, जब भी सुन लो सामने, ये जब भी दिन अलग अलग आ जाएं, ये दिन जब भी अलग आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब दिन की वैल्यू बराबर होगी, जब दिनों की वैल्यू बेटा बराबर होगी। और जब तक दिनों की वैल्यू बराबर नहीं हो जाएगी, 3 2 5 नहीं कर सकता बेटा, 3 2 5 बट्टे ये नहीं कर सकता। अगर ये कर लिया तो गलत है बेटा, ये 3 2 5 नहीं जोड़ सकता, ये नहीं कर सकता। क्या करते हैं बेटा, सीख लो पहले, कमेंट बाद में करना। जब ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाए, ऊपर 2 नीचे 3 या नीचे 3 ऊपर 2, कुछ भी लिखा हो, तो इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर कैसे होते हैं देखो बेटा, 2 दिन में कितना तेज? 16। 2 दिन में 16 तेज, तो एक दिन में कितना तेज हो जाएगी? 8। दोनों को समान कर लेते हैं भाई, ये हमारी पहली घड़ी है और ये हमारी दूसरी घड़ी है, तो पहली को 3 3 बना लो, या तो दोनों को 3 3 बना लो, या दोनों को 2 2 बना लो, या दोनों को 1 1 बना लो, वैल्यू बराबर करो। सीधी सी बात है, या तो दोनों को 3 3 बना लो, या दोनों को 2 2 बना लो,
या दोनों को एक एक बना लो, जो भी बनाओ दोनों की वैल्यू बराबर करो। तो करता हूं बेटा, करके दिखाता हूं बेटा। वैल्यू बराबर कैसे होगी, तो वैल्यू को देखो बराबर करने का तरीका समझाता हूं। वैल्यू हमारी बराबर कैसे होती है, अगर ये 2 दिन में 16 तेज हो रही है, 16 तेज हो रही है, एक दिन में कितना तेज होगी बच्चा, 8 तेज होगी। ये बात कॉमन सेंस वाली है भाई। 2 दिन में 16 मिनट तेज, एक दिन में 8 मिनट तेज। अब एक दिन में 8 मिनट तेज, तो सर 3 दिन में कितना तेज हो जाएगी, तो 3 दिन में 8 या 24 मिनट तेज होगी नहीं होगी, ये बात मुझे बता दो बस। मुझे इतनी सी बात बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात। ये ऊपर वाली घड़ी मैंने सही कर दी बेटा, ऊपर वाली, ये ऊपर वाली घड़ी सही कर रहा हूं मैंने, चेक कर लो बेटा। क्या ये बात मान सकते हो कि 2 दिन में 16 मिनट तेज हो रही है घड़ी, तो इसका एक दिन में 8 मिनट तेज होगी घड़ी। अब एक दिन में 8 तेज होगी, तो 3 दिन में 3 8 24 मिनट तेज होगी। ये बात समझ में आ गई। तो 3 दिन में 24 तेज हो गई, ये रही बात, और 3 दिन में 12 धीमे हो गई, ये रही बात। सवाल हो गया 3 दिन पर। अब यहां पर भी 3 आ गया और यहां पर भी 3 आ गया, दोनों की वैल्यू समान हो गई, तो कर दो 3/दिन ऊपर डेज अपॉन लिखा जाता है, तो 3/3 दिन 24 तेज और 12 धीमे, तो 24 + 12 दोनों को जोड़ दो, इंटू 720 कर दो, इंटू 720 कर दो बेटा, कर दो। 24 और 12 कितने हो गए सर, ये इन दोनों का योग करना सर कितना हो गया, 36 हो गया। तो 3 से 36 कितने बार कट गया सर, 12 बार कट गया, और 12 चिक्के 72, कितना आ गया बेटा, 60 दिन आ गया। खत्म सवाल। 60 दिन में घड़ी सही हो जाएगी, और यही इस सवाल का राइट आंसर है, 60 दिन बेटा। नॉन ऑफ दीज लग जाएगा बेटा, सही है बेटा, गलत तो नहीं कर लिया कहीं, देख लेना। 12 और 24 कितना हो गया बेटा, 36 हो गया, और 12 3 36, 12 बार कट गया, 12 चिक्के 72, 60 दिन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा नॉन ऑफ दीज लगेगा, करेक्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दीज लगेगा। कितना लगेगा बेटा, 60 दिन, 60 दिन इसका राइट आंसर होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 डेज आएगा, और डी इज द राइट आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा, डी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। खत्म सवाल। किसके समझ में नहीं आया बेटा, बता दो बेटा, किसके समझ में नहीं आया। करेक्ट आंसर 60 दिन होगा, और ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो दोनों को समान करने के बाद सॉल्व होंगे। हाँ कर सकते हो बेटा, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी समान हो जाते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म की तरीके से जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हो। कुछ बच्चे एलसीएम लेके कर लेते हैं कि सर ऊपर कर लो 3 का मल्टीप्लाई, नीचे कर लो 2 का मल्टीप्लाई। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये आपने स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, ऐसे कर लो तो समान हो जाते हैं। स्कूल लाइफ के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ऐसे सवाल हम हमेशा इस तरीके से करेंगे। ऐसे ये वाला सवाल बेटा लगा देना, ऐसे सारे सवाल लग जाएंगे आपके। एक सवाल मैं और दे देता हूं, 1 2 सवाल उनको कर लेंगे बेटा, सारे सवाल लगा लेना। मैंने बोला एक घड़ी 4 दिन में, एक घड़ी 4 दिन में 8 मिनट तेज हो जाती है, और दूसरी घड़ी बेटा 3 दिन में, दूसरी घड़ी बेटा 3 दिन में 9 मिनट धीमे हो जाती है, तो कितने दिनों बाद समान समय दिखाएंगी। अगला दूसरा सवाल, ये कुछ सवाल शॉर्ट में लिख देता हूं जिन्हें कर लेंगे बेटा, ये आपके लिए HW होंगे, ये आपके HW होंगे बेटा। मैंने बोला एक घड़ी बेटा 2 दिन में, एक घड़ी बेटा 2 दिन में 10 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है बेटा। और तथा दूसरी घड़ी 5 दिन में, दूसरी घड़ी 5 दिन में 15 मिनट धीमे हो जाती है, तो कितने दिनों बाद समान समय दिखाएंगी, कितने दिनों बाद समान समय दिखाएंगी। तो ऐसे सवाल कभी भी आएंगे, अलग अलग पॉइंट की वैल्यू भी मैंने दे दी बेटा कुछ, तो आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हो बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को भी बेटा आसानी से लगा सकते हो। तो ये आपके लिए HW वर्क होंगे, ये भी आपके लिए HW वर्क होगा, और ये भी आपके लिए HW वर्क होगा। इस सवाल को भी बेटा लगा लेना, ये भी आपके लिए HW वर्क होगा, ये भी आपके लिए HW वर्क होगा, ठीक है बेटा। सवाल कह रहा है तो A प्रत्येक दिन 2 घंटे मन तथा B घड़ी प्रत्येक दिन 1 घंटे तेज हो जाती है। तो तेज घड़ी वाले सारे सवाल इस तरीके से आपके लग जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक केस और बचा है, वो मैं आपका कल करा दूंगा बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आज की क्लास प्रॉपर तरीके से आपने सभी बच्चों ने जानी होगी। आज की क्लास में एरर वाले क्वेश्चन सारे मैंने कराए, सारे जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराए वो एरर वाले, और एरर वाले क्वेश्चन मैंने आपको चारों करा दिए। पहला केस भी बता दिया, दूसरा केस भी बता दिया, तीसरा केस भी बता दिया, और चौथा केस भी बता दिया। चारों केसों के सवाल खत्म हो गए बेटा। अब एक एक करके सवाल लगाना शुरू करोगे तो अब एग्जैक्टली सारे सवाल लगा पाएंगे बेटा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बेटा कर लेना,
अगली सीरीज हमारी कल चलेगी बेटा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।